एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी। सो फाइनली आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए उर्दू ग्रामर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। जी हाँ, याद रखिएगा, उर्दू ग्रामर का ये वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। टॉप 40 क्वेश्चन है, यानी कि चुनिंदा चुन कर जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उर्दू ग्रामर का, उर्दू कवायद का, वो मतलब मात्र 40 तैयार किया गया है, यानी कि टॉप 40 मात्र 40 क्वेश्चन है ये। ठीक है ना। तो आप लोगों को टारगेट लेकर चलना है 40 में से कम 38 आप लोग लेकर आए, यानी कि आप लोगों को अपने हिसाब से 40 में से 38 क्वेश्चन सही करना है। मेरे आंसर बताने से पहले आप लोग खुद से ही मन में सोच लीजिएगा कि हमारे हिसाब से ये सही होना चाहिए, और जब मैं आप लोग को सही आंसर बताऊंगी तो आप लोग मिलाइएगा कि आप लोग का कितना सही हुआ। आप लोग का 38 सही होना चाहिए, ठीक है ना। 40 में 38 यानी कि 38 सही होना चाहिए। अगर आपका 38 से कम भी आ जाता है, 35, 36, तो भी समझिए कि आप लोग की तैयारी अच्छी है। लेकिन अगर 38 ला देते हैं या फिर 40 में 40 आपका सही हो जाता है, तो समझिए कि आप लोग की तैयारी एकदम जबरदस्त है। उर्दू ग्रामर से एक भी क्वेश्चन आप लोग छोड़कर नहीं आएंगे, क्योंकि उर्दू ग्रामर के जिस टॉपिक से क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सभी टॉपिक से क्वेश्चन उठाया गया है, और ये 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाया गया है। ठीक है ना। तो अगर आप इन सभी सवालों का जवाब 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर दे पाते हैं, तो समझिए कि आप लोग का उर्दू ग्रामर क्लियर है, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा उर्दू ग्रामर से। ठीक है ना। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, अंत तक बिना स्किप किए देखना है आप लोग को, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है, ध्यान से पढ़ना है, सुनना है, सोच समझकर अपने हिसाब से आंसर देना है। अगर आप लोग का आंसर गलत भी हो जाता है तो मैं उसी वक्त सही आंसर बताऊंगी ना, तो उसी वक्त आप लोग को सही आंसर याद कर लेना है। ठीक है ना। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं कहूंगी कि आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दे, फटाफट वीडियो को स्टार्टिंग में ही लाइक कर दे, और जितना ज्यादा हो सके शेयर कर दे अपने पड़ोसी, अपने दोस्तों के पास, जितने भी आप लोग के छोटे बड़े भाई बहन हैं, जितने भी आप लोग के रिश्तेदार हैं, चारों तरफ शेयर कर दीजिए। और स्टेटस तो जरूर लगना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर उर्दू ग्रामर की बात हो रही है, जिसका आप सभी लोग को बेसब्री से इंतजार रहता है। ठीक है ना। और चैनल पर अगर आप लोग नए आए हुए हैं, हमारे वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। सो नाउ विदाउट एनी डिले लेट्स गो टू स्टार्ट। हाँ, तो क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। देखिए लिखा हुआ है उर्दू ग्रामर टॉप 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए है। चलिए देखते हैं। सबसे पहला सवाल आप लोग के स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। देखिए, इसका सही आंसर पढ़कर बताइए कौन सा जुमला सही है। सबसे आसान क्वेश्चन है ये, सबसे आसान। सही जुमला यानी कि जुमला दुरुस्त से ना 3 क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। और ये इतना आसान होता है कि 3 नंबर आप लोग की मुट्ठी में यूं ही आ जाएगा। तो बताइए कौन सा जुमला सही है। ऑप्शन ए में है महमूद ने पतंग फाड़ डाला, बी में है महमूद ने पतंग फाड़ डाली, सी में है महमूद पतंग फाड़ डाला, और डी में है इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा जुमला सही है, आप लोग को कौन सा सही लग रहा है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, महमूद ने पतंग फाड़ डाली। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, यही है सही जुमला, करेक्ट सेंटेंस। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, दूसरा सवाल है कि कौन सा जुमला सही है। ये भी जुमला सही से ही पूछा गया है, इस वजह से मैं 2 क्वेश्चन डाली हूँ, क्योंकि आप लोग के एग्जाम में सही जुमला से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। और देखिए, ऑप्शन ए में है राशिद यहाँ से चली गई, बी में है राशिद यहाँ से चला गए, और सी में है राशिद यहाँ से चला गया, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो ऑब्वियसली बात है, ऑप्शन ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, राशिद यहाँ से चला गया, यही है सही जुमला। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल है कि इस्म नकरा की कितनी किस्में हैं। इस्म नकरा को इंग्लिश में कहा जाता है कॉमन नाउन, और हिंदी में कहा जाता है जातिवाचक संज्ञा। किसी भी आम नाम को इस्म नकरा कहते हैं हम लोग। तो इस्म नकरा की कितनी किस्में हैं मैं आप लोग को ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। जो कुछ भी मैं आप लोग को पढ़ाई हूँ, अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं, वीडियोज़ नहीं देखे हैं, तो प्लेलिस्ट का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ताकि उर्दू ग्रामर का सभी टॉपिक क्लियर हो जाए। ठीक है ना। तो इस्म नकरा की आप लोग याद रखिएगा टोटल 5 किस्में हैं, यानी कि 5 टाइप हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं फटाफट। अगला सवाल है सवाल नंबर 4 कि मुंदरजा झैल में से इस्म नकरा कौन है। ऑप्शन ए में है पटना, बी में है जमुना, सी में है नदी, और डी में है ताजमहल। इस्म नकरा मतलब कॉमन नाउन, किसी भी आम नाम को जिससे पूरी जाति का पता चले हमें, उसे कहते हैं हम लोग इस्म नकरा। तो यहाँ पर तो पटना शहर में, मतलब शहर में एक खास नाम ले लिया गया है पटना, तो ये तो आम नाम है नहीं, खास नाम है, तो ये तो होगा नहीं। जमुना नदी में भी एक खास नाम ले लिया गया है, तो ये भी नहीं होगा। महल में भी एक नाम ले लिया गया है ताजमहल, तो ये भी एक खास नाम है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर नदी जो होगा ना, नदी एक आम नाम है जिससे पूरी जाति का बोध हो रहा है, यानी कि नदी में कोई भी नदी हो सकती है। तो इसी वजह से ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, नदी क्या हो जाएगा, इस्म नकरा कहलाएगा। ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि इस मार्फा की कितनी किस्में हैं। इस मार्फा को इंग्लिश में कहा जाता है प्रॉपर नाउन और हिंदी में कहा जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी कि किसी भी खास नाम को कहते हैं हम लोग इस मार्फा। और इस मार्फा की भी किस्मों को मैं आप लोग को ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 7। इस मार्फा की 7 किस्में हैं, यानी कि 7 टाइप है। ठीक है, अगला सवाल है सवाल नंबर 6 कि इब्नुल वक्त है। ऑप्शन ए में है खिताब, बी में है लक़ब, सी में है कुन्नियत और डी में है उर्फ। ये सारा टॉपिक पढ़ाया गया है और बताइए, पढ़े हैं तो आप लोग आसानी से आंसर बता सकते हैं। सही जवाब क्या होगा? इब्नुल वक्त। याद कीजिए, मैं आप लोगों को बताई थी ना कि किसी भी नाम में अगर आप लोगों को अबू दिखाई दे, दिखाई दे, इब्न दिखाई दे या फिर बिन्त दिखाई दे, ठीक है, बिन्त दिखाई दे, तो उसको बिना सोचे समझे कुन्नियत लगा देना है। तो देखिए इसका सही जवाब क्या होगा? कुन्नियत होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में इब्न लगा है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। याद रखिएगा, इब्न लगा हो, अबू लगा हो, बिन्त लगा हो, लगा हो, ये सभी नाम मतलब ये सभी लफ्ज अगर किसी नाम में लगे हो तो उसको कुन्नियत लगाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि इसमें मुश्तक की कितनी किस्में हैं। तो इसमें मुश्तक की याद रखिएगा टोटल 5 किस्में हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है सवाल नंबर 8 कि मुंदरजा झैल में से मुअन्नस की पहचान करें। मुअन्नस यानी कि स्त्रीलिंग लफ्ज की पहचान करना है आप लोग को। बताइए, ऑप्शन ए में है हाथी, बी में है मोती, सी में है बाजार और डी में है टोपी। बताइए कौन सा लफ्ज मुअन्नस है यानी कि स्त्रीलिंग है। हाथी, क्या ये मुअन्नस है? तो आप लोगों को पता होगा हाथी जो है ना ये मुअन्नस नहीं है, तो ऑप्शन ए तो होगा नहीं, ये स्त्रीलिंग है नहीं। मोती चमकीला होता है, ये भी नहीं होगा। और बाजार, बताइए बाजार मुअन्नस है कि मुज़क्कर है? आप लोग खुद इसको जुमले में सेंटेंस में यूज़ करके देखिए। बाजार आप लोग को क्या लग रहा है, क्या ये मुअन्नस है? नहीं, बाजार खुल गया, तो ये जो है ना बाजार भी नहीं होगा, ये भी गलत हो जाएगा। यानी कि सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी टोपी। टोपी जो है ना ये एक मुअन्नस लफ्ज़ है, यानी कि स्त्रीलिंग है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी टोपी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि शाबाश तुम अच्छे लड़के हो। इस जुमले में शाबाश क्या है? ऑप्शन ए में हुरूफ तखसीस, बी में हुरूफ तहसीन, सी में हुरूफ शर्त, डी में है हुरूफ रब्त। तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर बी हुरूफ तहसीन। हुरूफ तहसीन उस तरह के हरूफ को कहते हैं, यहाँ पर बता भी दे रही हूँ, हुरूफ तहसीन उस तरह के हरूफ को कहते हैं जिस हरूफ का इस्तेमाल किसी की मतलब किसी को बहुत ही ज़्यादा ऊंचा दिखाने के लिए, मतलब किसी की तारीफ़ करने के लिए आप यूँ कह सकते हैं। जब तारीफ़ के लिए किसी हर्फ का यूज़ किया जाता है ना, तो उस तरह के हर्फ को हर्फ तहसीन कहते हैं, जो हर्फ तारीफ़ के लिए इस्तेमाल हो। याद रखिएगा, तारीफ़ के लिए जो इस्तेमाल होगा लफ्ज़, जो हर्फ तारीफ़ के लिए इस्तेमाल होगा उसको क्या कहेंगे? हुरूफ तहसीन कहेंगे। तो देखिए शाबाश, इसमें तारीफ़ की जा रही है, तो शाबाश ये लफ्ज़ क्या कहलाएगा? हुरूफ तहसीन कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि फ़ेल माजी तमन्नाई का दूसरा नाम है। ऑप्शन ए में है फ़ेल माजी शकिया, बी में है फ़ेल माजी एहतमाली, सी में है फ़ेल माजी इस्तिमरारी और डी में है फ़ेल माजी शर्तिया। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी फ़ेल माजी शर्तिया बोलिए या फिर फ़ेल माजी तमन्नाई बोलिए, बात एक ही है। अगला सवाल है सवाल नंबर 11 कि फ़ेल लाजिम, मुतादी और नाकिस यह तीनों किस्में किस लिहाज से हैं। तो ये तीनों किस्में जो है ना मानी के लिहाज से हैं। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, फटाफट आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर सवाल है कि ज़मीर की कितनी किस्में हैं। ऑप्शन ए में है 5, बी में है 6, सी में है 7 और डी में है 2। ज़मीर यानी कि प्रोनाउन, हिंदी में कहते हैं सर्वनाम। तो ज़मीर की आप लोग को बताई हो ना कि टोटल 5 किस्में हैं। ऑप्शन नंबर ए 5 दिख ही रहा है, तो धीरे से टिक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है कि फ़ेल माजी डैश डैश की किस्में हैं। मतलब फ़ेल माजी जो है ना उसकी कितनी किस्में हैं आप लोग को बताना है। ऑप्शन ए में है 5, बी में है 6, सी में है 7 और डी में है 2। तो फ़ेल माजी की 6 किस्में हैं। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है सवाल नंबर 14 कि मुंदरजा झैल में हर्फ फजाहिया की पहचान करें। ऑप्शन ए में है मरहबा, बी में है अरे वाह, सी में है उफ और डी में है काश। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी उफ।
अगला सवाल है 15 नंबर कि तेज़ हवा चल रही है, इसमें तेज़ क्या है? आप लोग जानते हैं तेज़ एक सिफत है। हवा कैसी चल रही है ये हमें किस लफ्ज़ से पता चल रहा है? तेज़ से पता चल रहा है, यानी कि हवा की विशेषता हमें पता चल रही है इस तेज़ लफ्ज़ के ज़रिए। तो इसी वजह से ये जो तेज़ लफ्ज़ है ये क्वालिटी बता रहा है हवा की, विशेषता बता रहा है हवा की। तो इसी वजह से तेज़ इस लफ्ज़ को क्या कहेंगे हम लोग? सिफत कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, ये हो जाएगा एडजेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 16 है कि ज़माने कितने हैं? ज़माने यानी कि टेंस, काल। तो जिस तरह हिंदी में जो है काल के 3 प्रकार यानी कि वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, उसी तरीके से आप लोग इंग्लिश में भी पढ़े होंगे टेंस के 3 टाइप, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो उसी तरह आप लोग को उर्दू में भी ज़माने की 3 किस्में होती हैं, यानी कि 3 टाइप होते हैं, माजी, हाल और मुस्तकबिल। तो इसका सही जवाब क्या होगा क्वेश्चन नंबर 16 का? ऑप्शन नंबर बी 3। ज़माने कितने हैं? तो 3 हैं, माजी, हाल और मुस्तकबिल। 17 नंबर क्वेश्चन है कि कुल सेगे कितने हैं? मैं आप लोगों को बताई थी ना, याद रखिएगा कुल सेगे कितने हैं। तो कुल सेगे याद रखिएगा 6 हैं। सेगों की संख्या कितनी है? 6, 6 इज़ द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है कि शेर के लुग़वी मानी क्या होता है? शेर का, ये वाले शेर, ऐन वाला शेर है ये। तो शेर का लुग़वी मानी आप लोग को बताना है कि शेर इस लफ्ज़ का मतलब क्या होता है। आप लोग को पता होना चाहिए शेर का लुग़वी मानी होता है दरियाफ्त करना। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। 19 नंबर क्वेश्चन है कि माशा अल्लाह कितना प्यारा बच्चा है, इसमें माशा अल्लाह क्या है? अभी मैं आप लोग को बताई थी ना कि माशा अल्लाह ये जो लफ्ज़ है ना तारीफ़ के लिए इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि जिस हरूफ को हम लोग तारीफ़ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं उस हरूफ को क्या कहा जाता है? हरूफ तहसीन कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है हरूफ तहसीन। धीरे से टिक कीजिए। माशाल्लाह कितना प्यारा बच्चा, इसमें तारीफ़ की जा रही है तो हरूफ तहसीन हो जाएगा। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन है कि सुबहान अल्लाह क्या बात है, इसमें सुबहान अल्लाह क्या है? तो बताइए। ऑप्शन ए में है हरूफ तासुफ, बी में है हरूफ तशबी, सी में हरूफ इजाफत और डी में है हरूफ फजाहिया। अब इसमें हरूफ तहसीन नहीं दिख रहा है, बताइए अब इसका सही जवाब क्या होगा? सुबहान अल्लाह क्या बात है, इसमें सुबहान अल्लाह क्या है? हालांकि सुबहान अल्लाह इस लफ्ज़ के ज़रिए भी तारीफ़ की जा रही है, लेकिन इसमें कहीं भी हरूफ तहसीन नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? क्योंकि जिस हरूफ के ज़रिए तारीफ़ की जाती है उसको हम लोग हरूफ तहसीन कहते हैं, लेकिन ऑप्शन में तो हरूफ तहसीन नहीं है। तो अब आप लोग क्या करेंगे? तो इसका जो सही जवाब होगा ना वो होगा हरूफ फजाहिया। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। इसलिए होगा हरूफ फजाहिया क्योंकि हरूफ फजाहिया का ही एक टाइप है हरूफ तहसीन। ठीक है, यानी कि हरूफ तहसीन जो है ना हरूफ फजाहिया के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, तो इसी वजह से सही जवाब क्या होगा? हरूफ फजाहिया। हरूफ फजाहिया को भी, हरूफ फजाहिया उस तरह के हरूफ को कहते हैं जो खुशी या गम के मौके पर बेतहाशा ज़ुबान से निकल जाए। ठीक है ना, जैसे कि माशा अल्लाह, सुबहान अल्लाह, अरे वाह, वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ठीक है, जो खुशी गम के मौके पर ज़ुबान से बेतहाशा निकल जाए उस तरह के हरूफ को कहते हैं हरूफ फजाहिया। और हरूफ फजाहिया का ही एक टाइप है हरूफ तहसीन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है कि खिताब, कुन्नियत, तखल्लुस, उर्फ और लक़ब कौन से इस्म की किस्में हैं? यानी कि ये जो जितने भी टाइप है ये किस इस्म, किस नाउन के टाइप हैं? कौन सी इस्म के टाइप है ये आप लोग को बताना है। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, इस्म मारफा के ये सभी टाइप हैं। ठीक है, अगला सवाल है कि उसने ही तो कहा था, इस जुमले में हुरूफ की कौन सी किस्म है? उसने ही तो कहा था, ये जो जुमला है इसमें हुरूफ की कौन सी किस्म है? ऑप्शन ए में हुरूफ तासुफ, बी में हुरूफ तखसीस, सी में हुरूफ इजाफत और डी में है हुरूफ फजाहिया। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, हुरूफ तखसीस। ठीक है, हुरूफ तखसीस उस तरह के हुरूफ को कहते हैं जो किसी इस्म, फेल या फिर किसी भी मफ़ऊल के साथ, मतलब किसी भी इस्म हो, फेल हो या फिर फ़ाइल हो या फिर मफ़ऊल हो, मतलब किसी भी इस्म के साथ जुड़ते हैं ना तो उसमें उसके मानी में एक तरह से ज़ोर पैदा कर देते हैं। जैसे कि उसने ही तो कहा था, तो इसमें तो है ना, तो ये इस जुमले में ज़ोर पैदा कर दे रहा है, मानी में ज़ोर पैदा कर दे रहा है कि उसने ही तो कहा था। तो ये हुरूफ तखसीस हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि सब लोग भागे तो हम भी रफू चक्कर हो गए, तो हम भी लफ्ज़ के ज़रिए मानी में ज़ोर पैदा हो जा रहा है, तो भी क्या कहलाएगा? हुरूफ तखसीस कहलाएगा। ठीक है, तो भी, ये सभी हर्फ हुरूफ तखसीस हैं। उसी तरीके से 23 नंबर
सवाल आप लोग के स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। सवाल है कि वह इसम जो किसी जगह का तस्वुर पेश करे उसे क्या कहा जाता है। आप लोग को पता होगा कि वह इसम जो किसी जगह का तस्वुर पेश करता है उसे इसमें ज़र्फ मका कहते हैं। इसमें ज़र्फ कहते हैं किसी भी जगह या फिर वक्त के नाम को, और इसमें ज़र्फ को ही दो भागों में बांटा गया है, इसमें ज़र्फ जमा और इसमें ज़र्फ मका। तो इसमें ज़र्फ जमा उस तरह के इसम को कहते हैं जिससे हमें वक्त का पता चले, और इसमें ज़र्फ मका उस तरह के इसम को कहते हैं जिससे हमें जगह का पता चले। तो वही क्वेश्चन पूछा गया है कि वह इसम जो किसी जगह का तस्वुर पेश करे उसे क्या कहते हैं, इसम ज़र्फ मका कहते हैं। 24 नंबर प्रश्न है कि अस्पताल क्या है, यानी कि हॉस्पिटल, अस्पताल क्या है। ऑप्शन ए में है फेल, बी में है तो मौसूफ, सी में है सिफत और डी में है इसमें ज़र्फ। तो सही आंसर तो आप लोग को दिख ही रहा होगा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसमें ज़र्फ, क्योंकि अभी मैं आप लोग को बताई किसी भी जगह या फिर वक्त के नाम को क्या कहते हैं, इसमें ज़र्फ कहते हैं। तो बताइए ये जो अस्पताल है ये जगह का ही नाम है, तो इसी वजह से इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, इसमें ज़र्फ। 25 नंबर सवाल है कि मानी के लिहाज से फेल की कितनी किस्में हैं। फेल यानी कि वर्ब क्रिया, तो मानी के लिहाज से आप लोग को फेल का टाइप बताना है, कितने फेल के टाइप होते हैं। ऑप्शन ए में है 3, बी में है 6, सी में है 8 और डी में है 4। तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, 3। फेल की 3 किस्में हैं मानी के लिहाज से। 26 नंबर सवाल है कि माशाअल्लाह उसने क्या सूरत पाई। इस जुमले में माशाअल्लाह क्या है, तो सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, हुरूफ फजाहिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है कि फेल लाजिम उस फेल को कहते हैं जिसका असर डैश डैश तक महदूद रहे। यहाँ पर खाली जगह पर आप लोग को बताना है क्या रहेगा। ऑप्शन ए में मुतादा, बी में है फ़ाइल, सी में है मफ़ूल और डी में है इस्म। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फ़ाइल। फेल लाजिम उस फेल को कहते हैं जिसका असर फ़ाइल तक महदूद रहे। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। 28 नंबर सवाल है कि कौन सी इलामत लंबा करके पढ़ी जाती है। ये मैं आप लोग को बताई हूँ कि इलामत से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आप लोग को 2-3 क्वेश्चन इलामत से भी रहेंगे, मतलब कम से कम 2 क्वेश्चन। तो कौन सी इलामत लंबा करके पढ़ी जाती है। ऑप्शन ए में है तनवीन, बी में है फ़तह, सी में है मद और डी में है जज़म। तो मद इसका सही जवाब होगा। ठीक है, क्योंकि किसी भी हर्फ के ऊपर अगर मद लग जाएगा तो हम लोग उसको खींच कर पढ़ते हैं, लंबा कर कर पढ़ते हैं। जैसे कि अलिफ के ऊपर मद लग गया तो आम हम लोग इस तरह पढ़ते हैं ना, और मीम हो तो आम। तो अगर मद लगता है तो हम लोग लंबा करके खींच करके पढ़ते हैं हर्फ को। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। 29 नंबर सवाल है कि जब किसी लफ्ज़ में कोई हर्फ 2 बार पढ़ी जाती है तो उस पर कौन सी इलामत लगती है। जी हाँ, बताइए। ऑप्शन ए में है जज़म, बी में है तनवीन, सी में है तशदीद और डी में है मद। जब किसी लफ्ज़ में कोई हर्फ 2 बार पढ़ी जाती है तो उस पर कौन सी इलामत लगती है। तो उस पर तशदीद लगती है ना, तशदीद ही तो लगता है, तो हम किसी भी हर्फ को 2 बार पढ़ते हैं। तशदीद इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 30 नंबर सवाल है कि जज़म का दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन ए में है सुकून, बी में है तनवीन, सी में है ममदूद और डी में है इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा जज़म का जो है ना दूसरा नाम है सुकून। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। 31 नंबर क्वेश्चन है कि साबका की मिसाल है। साबका कहते हैं जो लफ्ज़, जो हरूफ किसी लफ्ज़ के स्टार्टिंग में जुड़ जाए, शुरू में जुड़ जाए और उसका मानी बदल दे, एक नया लफ्ज़ बना ले, तो उस तरह के लफ्ज़ को कहा जाता है, उस तरह के हरूफ को कहा जाता है साबका। तो बताइए। ऑप्शन ए में रूह अफ़जा, बी में है फ़ायदेमंद, सी में है जहांगीर और डी में है ला इल्म। रूह पहले स्टार्टिंग में था और लास्ट में जुड़ा है अफ़जा, तो ये तो साबका नहीं है, तो लाहका है। फ़ायदा था, लास्ट में जुड़ा है मंद, तो ये भी साबका नहीं है। जहांगीर, पहले जहान था लास्ट में गिर लग गया है, तो ये भी लाहका है, साबका नहीं है। इल्म, पहले इल्म था और स्टार्टिंग में लगा है, शुरू में लगा है ला, तो इसी वजह से साबका ला इल्म में है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, ला इल्म में क्या है, साबका है। आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है कि आँखों में धूल झोंकना मुहावरे का मतलब है। ये तो बहुत आसान है। आँखों में धूल झोंकना, इस मुहावरे का मतलब होता है धोखा देना। ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है कि जहाँ जुमला ख़त्म होता है तो इलामत लगाते हैं, मतलब जहाँ पर जुमला जाकर ख़त्म होता है तो कौन सी इलामत, कौन सा सिंबल, कौन सा चिन्ह लगाते हैं हम लोग, बताइए। देखिए यहाँ पर इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कोई भी जुमला ख़त्म होता है तो लास्ट में हम लोग ऐसे लगा देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। ख़त्मा इसको कहा जाता है, ख़ात्मा, इसको क्या कहते हैं हम लोग, ख़ात्मा पढ़ते हैं। लास्ट में ऐसे जाकर डैश दे देते हैं। जब कोई भी जुमला उर्दू में ख़त्म हो जाता है तो छोटा सा इस तरह से डैश देते हैं, छोटा सा इस तरह, इस तरह।
तो इसको क्या कहते हैं, खात्मा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है कि जुमला की कितनी किस्में हैं। ऑप्शन ए में है 5, बी में है 6, सी में है 4 और डी में है 7। तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, जुमला की 4 किस्में हैं, 4 टाइप है। क्वेश्चन नंबर 35 है कि ज़बर का दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन ए में है कसरा, बी में है फतह, सी में है तनवीन और डी में है मफ्तू। ज़बर, जो किसी भी हर्फ के ऊपर ज़बर लगता है ना, उस ज़बर का दूसरा नाम बताना है कि ज़बर का दूसरा नाम क्या है। तो ज़बर का दूसरा नाम होता है फतह, और जिस हर्फ पर ज़बर यानी कि फतह लगता है ना, उस हर्फ को कहा जाता है मफ्तूह। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में पूछ सकता है। ज़बर का दूसरा नाम फतह है, और जिस हर्फ के ऊपर फतह यानी कि ज़बर लगता है, उस हर्फ को कहा जाता है, उस लेटर को कहा जाता है मफ्तूह। फटाफट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है। अच्छा, एक और बात बता दे रही हूँ, ज़ेर को जो है ना, ज़ेर का दूसरा नाम कसरा है, ठीक है, कसरा, ये भी याद रखिएगा। और जिस हर्फ के नीचे ज़ेर लगता है यानी कि कसरा लगता है, उस तरह के हर्फ को कहा जाता है मकसूर। इम्पॉर्टेंट है, इससे हो सकता है कि आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे। अगला सवाल देखिए, 36 नंबर प्रश्न है कि जिस हर्फ पर जज़म लगा हो उस हर्फ को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में है मजजूम, बी में है मकसूर, सी में है मजजूम और डी में है ममदू। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मजजूम। जिस हर्फ पर जज़म लगा हो उस तरह के हर्फ को कहते हैं मजजूम। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। 37 नंबर सवाल है कि मुंदरजा झैल में से मुज़क्कर की निशानदही कीजिए, यानी कि पुल्लिंग लफ्ज़ की पहचान करनी है। ऑप्शन ए में है बचपन, बी में है जगह, सी में है राह और डी में है मुस्कुराहट। बताइए सही जवाब क्या होगा। जगह तो होगा नहीं क्योंकि ये एक मुअन्नस लफ्ज़ है, राह भी नहीं होगा, ये भी मुअन्नस लफ्ज़ है, मुस्कुराहट ये भी मुअन्नस यानी कि स्त्रीलिंग लफ्ज़ है। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बचपन इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 है कि मुंदरजा झैल में से जमा लफ्ज़ की निशानदही कीजिए। वाहिद जमा से क्वेश्चन तो रहेंगे ही, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि ना रहे। तो जमा लफ्ज़ यानी कि प्लूरल वर्ड की पहचान करना है आप लोगों को। ऑप्शन ए में है अदीब, बी में है रिसाला, सी में है कलाम और डी में है अल्ताफ़। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, अल्ताफ़। ये जो है ना एक जमा लफ्ज़ है यानी कि प्लूरल वर्ड है। इसका जो सिंगुलर वर्ड होगा यानी कि वाहिद लफ्ज़ होगा वो होगा लुत्फ़। क्या होगा, लुत्फ़ होगा। लुत्फ़ का ही जमा है क्या, अल्ताफ़। तो इसी वजह से सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है कि का, की, के यह अलामतें हैं। ऑप्शन ए में है मुरक्कब इजाफ़ी की, बी में है मुरक्कब तौसीफ़ी की, सी में है मुरक्कब इशारी की और डी में है मुरक्कब अतफ़ी की। तो का, के, की ये याद रखिएगा, ये मुरक्कब इजाफ़ी की अलामतें हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। मुरक्कब इजाफ़त आप लोग को पढ़ना है, उसी में का, के, की, रा, रे, री और ना, ने, नी, ये टोटल 9 अलामत है मुरक्कब इजाफ़ी की, ये याद रखना है। तो ज़रूर नहीं है कि यहाँ पर का, के, की लिख कर पूछा गया है तो आप लोग के एग्जाम में का, के ही लिख कर पूछेगा। वो इस तरह से भी पूछ सकता है कि रा, रे, री अलामतें हैं, तो किसकी अलामतें हैं, तो मुरक्कब इजाफ़ी की। याद रखिएगा ये टोटल 9 है ना, का, के, की, ना, ने, नी, रा, रे, री, ये 9 अलामतें मुरक्कब इजाफ़ी की अलामतें हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया बिल्कुल सही जवाब। लास्ट क्वेश्चन पर हम लोग पहुंच चुके हैं। 40 नंबर सवाल है कि जुमला की बलिहाज सूरत कितनी किस्में हैं, यानी कि लिहाज की सूरत, मतलब जुमला की बलिहाज सूरत यानी कि सूरत के लिहाज से जुमला की जो है ना सूरत के लिहाज से कितनी किस्में हैं आप लोगों को बताना है। ऑप्शन ए में है 4, बी में है 3, सी में है 2 और डी में है 5। तो सूरत के लिहाज से जुमला यानी कि सेंटेंस का याद रखिएगा टोटल 2 किस्में हैं। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पर थोड़ा सा गलत टाइप हो गया है, ब लिहाज रहेगा। जुमला की ब लिहाज सूरत कितनी किस्में हैं, ठीक है। तो सूरत के लिहाज से जुमला की टोटल 2 किस्में हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो फाइनली यहाँ पर हो जाता है बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए उर्दू ग्रामर का टॉप 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट। आई होप आप लोग हर एक क्वेश्चन का आंसर सोच समझ कर दिए होंगे। 40 में से आप लोग का कितना सही हुआ, अगर 38 सही हुआ है या फिर 40 में 40 सही हो गया है तो समझिए कि आप लोग की तैयारी एकदम ज़बरदस्त है। अगर 38 से कम भी आप लोग का सही हुआ है, 35 आया है, 36 आया है, कमेंट में लिख कर ज़रूर बताइएगा। लेकिन 35, 36 आया है तो भी आप लोग की तैयारी अच्छी है। लेकिन अगर आप 40 में से 20 सही किए हैं तो समझिए कि आप लोग को और मेहनत करने की ज़रूरत है, ठीक है ना। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया प्लेलिस्ट का लिंक। प्लेलिस्ट में जितना भी वीडियो है ना सभी वीडियो देख लीजिएगा ताकि उर्दू ग्रामर का सारा टॉपिक आप लोग का कवर हो जाए, ठीक है ना।
तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जो कुछ भी मैं आप लोगों को समझाई समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा है वीडियो तो कमेंट में लिख कर बताएं और लाइक ज़रूर करें और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें अपने पड़ोसी अपने दोस्तों के पास, ताकि सभी लोग इस वीडियो का लाभ उठा सके। चैनल पर अगर आप लोग नए नए आए हुए हैं, हमारे वीडियोज़ को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।